हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एनर्जी को। आज हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वर्क डन का कंसेप्ट क्लियर कर लिया था। आज हम करेंगे एनर्जी के बारे में। आज हम समझेंगे एनर्जी होती क्या है। ठीक है बच्चों, जैसे लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी, वैसे ही जो ये कंसेप्ट है ना आपका एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। अगर आपने ये कंसेप्ट को नहीं समझा तो उसका मतलब सब अधूरा हो जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, आप इस चैप्टर को समझ ही नहीं पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। तो हम पढ़ेंगे अब एनर्जी के बारे में। ठीक है, एनर्जी लाइफ जो है हमारी वो इम्पॉसिबल है, ठीक है, एनर्जी के बिना। क्लियर। जैसे मैं यहाँ आपके सामने बोल पा रहा हूँ, ये किसकी वजह से बोल पा रहा हूँ? एनर्जी की वजह से बोल पा रहा हूँ। जो अब एनर्जी मुझे कहाँ से मिली? जो मैंने खाना खाया उसकी वजह से मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। तो इट मीन्स जो केमिकल रिएक्शन होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, उसी की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसकी वजह से ही मैं आपको बोल पा रहा हूँ। अगर मैं खाना नहीं खाऊं 2-3 दिन तो क्या होगा? मैं आपके सामने इतनी एनर्जी के साथ बोल पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। तो इसी वजह से अब जैसे मेरे सामने पंखा चल रहा है, ठीक है, ये लाइट जल रही है, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये सब पॉसिबल हो पा रहा है एनर्जी से। इस एनर्जी को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा जो मेन कंसेप्ट रहेगा आगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें पॉसिबल होती हैं वो एनर्जी से ही रिलेटेड है। ठीक है, मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ ये पंखा चल रहा है, ठीक है, या हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं किसकी वजह से? लाइट एनर्जी से। ठीक है, और कोई चीज़ चल पा रही है किसकी वजह से चल पा रही है? काइनेटिक एनर्जी से। क्लियर। तो ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इन अराउंड अस इज ड्यू टू एनर्जी। क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे एनर्जी एक्चुअल में साइंटिफिक टर्म जो हम बात करते हैं, साइंटिफिक टर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने किसी चीज पे धक्का फोर्स लगाया तो वो उसने क्या किया? एक कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, तो उसको हम बोलेंगे वर्क डन। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे, अब हम जैसे अब एक्चुअल में जो एनर्जी होती है, एनर्जी क्या होती है? किसी भी काम करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, ठीक है, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है, तो मैं किसकी वजह से बोल पा रहा हूं? केमिकल एनर्जी की वजह से बोल पा रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या किया? अब मुझे क्या करना है? मुझे एक कार है, उसको मुझे धक्का देना है, ठीक है, मुझे क्या करना है? उसको पुश करना है आगे। क्लियर। तो मैं किसकी वजह से ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाएगा? ये सब पॉसिबल हो पाएगा एनर्जी की वजह से। ठीक है, जब तक मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी, मेरे अंदर एनर्जी मतलब मेरे अंदर क्षमता नहीं होगी उस कार्य को करने की, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोलूँगा उसको क्या बोलेंगे? अगर हम साइंटिफिक वर्ड में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सिंपल। क्लियर, समझ में आया? किसी भी काम को करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसा कि यहां लिखा है द ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्लियर। किस कोई भी ऑब्जेक्ट के पास कैपेबिलिटी है किसी काम को करने की तो उसको बोलेंगे एनर्जी। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अब इसकी हम बात करते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, अब जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आप लोग सब क्रिकेट मैच देखते होंगे, उसमें सपोज करो क्या हुआ? बुमराह सर हैं, ठीक है, उन्होंने बॉलिंग करवाई, ठीक है, बहुत स्पीड बहुत तेज़ है उनकी, ठीक है, बॉल बहुत तेज़ करवाते हैं 150 से 140, ठीक है ना। तो अब जैसे ही उन्होंने बॉल फेंकी, ठीक है, क्या किया उन्होंने? एनर्जी दी उस बॉल में। एनर्जी जैसे ही उस बॉल में दी तो उसने क्या करा? स्पीड पकड़ी। स्पीड पकड़ने के बाद अब जो बैट्समैन सामने खड़ा था उसको वो समझ नहीं आया बॉल का, ठीक है, तो वो क्या करा? उस बॉल को डिफेंड नहीं कर पाए और वो बॉल कहाँ
विकेट को उसने उड़ा दिया, ठीक है ना, मतलब वो बोल्ड हो गए। जो काम करेगा वो क्या करेगा, लूज करेगा एनर्जी, और जिस पे काम होगा वो एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब हम बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होती है, अब देखो सिंपल, द कैपेबिलिटी टू डूइंग वर्क। तो एनर्जी क्या है, वर्क है, ठीक है, कार्य कार्य करने की क्षमता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, जो हमारी वर्क डन की यूनिट है, वर्क डन की यूनिट क्या थी हमारी, जूल थी, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसकी यूनिट की, तो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम जे से, ठीक है। अब इसमें 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल होता है, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि न्यूमेरिकल्स में आता है कि 5 किलो जूल, 10 किलो जूल, तो आपको उस टाइम उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। समझ में आया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, स्टार्टिंग में जैसे बताया था आपको, तो हमारी डिफरेंट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, देखिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। अभी और भी एनर्जीज होती हैं, बट जो हमारी बुक में दिया है वो अभी इसी के बारे में है, तो हम अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या होती है। तो हमारा मेन है वो रहेगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चों। जैसा कि हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, अब हम दो टाइप, अभी जो हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है हमारा, काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा जो किसकी वजह से होता है, किसी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन हो रहा है तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में, अगर सपोज करो एक कार चल रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। द एनर्जी पजेस ड्यू टू इट्स मोशन, उसको बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, एम का मतलब मास, ठीक है, वेलोसिटी का वी का मतलब वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो चल रहा है, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ बच्चों, इसका डेरिवेशन भी है, ठीक है, आप सही सोच रहे हो, इसका डेरिवेशन भी है और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसका डेरिवेशन भी बहुत, मतलब हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बिना हमें नंबर भी तो लाने ना पेपर में, तो इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे। अब हम बात करते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है, ठीक है, जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसा मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक आपने देखा होगा, धनुष देखा होगा, धनुष और जैसे तीर जो उसमें होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जब हम उस धनुष को खींचते हैं तो हमने क्या करा, जैसे ही हमने उसको जो होता है ना पीछे से हमने उसको खींचा, बैक किया, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, स्टोर्ड एनर्जी। इट मीन्स अब उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हमने कुछ टाइम बाद उसको रिलीज करा, जहाँ जैसे ही हम रिलीज करते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है। इट मीन्स अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में ट्रांसफर्ड हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर बच्चों। तो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, ठीक है। ये हाफ जो एम वी स्क्वायर है वो कैसे आया, ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है आपका, काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, हम इसको अब ड्राइव करेंगे, ठीक है। अब मैं ड्राइव नहीं करूंगा, आप ड्राइव करोगे। अब कैसे ड्राइव करोगे सब आप बताओगे, कैसे, देखो सपोज मैंने आपको क्या बताया, एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन होता है, सिंपल, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, आपने लिख लिया, हमें ये निकालना है, ठीक है, ये हमें ड्राइव करना है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, एनर्जी, जैसा हमने पढ़ा था, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है ना। ये हमने लिख लिया, जो हमने पढ़ा था वो हमने लिख लिया, ठीक है।
वर्क डन होता है। अब वर्क डन क्या होता है, हमने इससे पहले पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ तक क्लियर, फोर्स इनटू एस, ठीक है, फोर्स इनटू एस। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन हमने क्या पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए। तो हम इसको लिख देंगे एम इंटू ए इंटू एस, ठीक है ना। अब बेटा, अब हम जो इसमें करने वाले हैं, हम यूज़ करेंगे हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जो हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन को, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी था, सेकेंड क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको करनी ही करनी है, इसको अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है, तीनों इक्वेशंस को, ठीक है। अभी नाइन्थ के लिए भी अगर आप एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग के अंदर बैठा लो उसको, ठीक है, लर्न करो, रिपीट करो, जैसे आपको समझ में आता है उसको याद करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। मैं तो मानता हूँ कि अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो हम इसमें यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, क्लियर। तो हम बात करेंगे इसमें इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, और हम यहाँ पुट कर देंगे एस में। तो हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया, आया नहीं आया आपको, आ गया, सॉरी 2as। तो a से a कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या है इसमें, m वी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, 0 होगी। अगर मैं इसमें 0 रखूँगा तो हमारा क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इस u को 0 रख दिया मैंने तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या ड्राइव हुआ हमारा काइनेटिक एनर्जी, जो किसके इक्वल आ गई हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर। है ना, बहुत ही आसान है ना, बहुत आसान है ना, लगा कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल बहुत ईजी है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एक तो आपको सेकेंड लॉ पता होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू एम ए, और दूसरा हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए। वो क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। अगर आपको ये पता होंगी तो आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो ये वाला जो टर्म्स है ना बेटा, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अगर सपोज करो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, ठीक है, कोई बॉडी पहले भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो और बाद में भी एनर्जी हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ अपॉन हाफ हो जाएगा 2 ब्रैकेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ एम यू स्क्वायर, लिख दिया, ठीक है। ये तो हमारी है फाइनल वेलोसिटी, क्या है v क्या है फाइनल, तो हम बोलेंगे इसको ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, फाइनल, एक माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, ठीक है। तो हमारी क्या आ गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी, ठीक है। ये क्या है हमारा चेंज है, इसको क्या बोलेंगे हम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए अगर आपके 9th क्लास में तो नहीं होगा ये, ठीक है, अगर आपसे 9th क्लास में पूछा जाए कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें, ठीक है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, इट मीन जो उसमें क्या था, उसमें ये कंडीशन थी कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, ठीक है। सपोज करो कि अगर वो इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, इट मीन्स वो पहले से उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद उसने चेंज करी हो एनर्जी अपनी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए
कि उसके अंदर उसने क्या चेंज किया। तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी। इस कंडीशन में हम जीरो नहीं रखेंगे यू को, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। कोई भी आपको ऐसा डाउट लगे ना कि नहीं समझ में आ रहा, तो बेटा मतलब बिल्कुल भी हेजिटेट मत होना, कमेंट में पूछो, ठीक है। मैं आप ही के लिए यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपका कंसेप्ट जो है एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, ठीक है। फिर हम दोनों के एक साथ न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले आपको काइनेटिक एनर्जी समझना पड़ेगा, फिर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है बच्चों। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।